जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों पे छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो वो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। और अगर कोई टैरो क्लासेस और न्यूमरोलॉजी क्लासेस मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग हमेशा चार्जेबल होते हैं, इस चीज का खास ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ ही मैं आप लोगों को हीलिंग देना पसंद करूंगी कि आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, जितनी भी परेशानियां हैं, ईश्वर से दुआ करते हुए आपके जीवन में सुख समृद्धि का प्रार्थना करती हूँ, ताकि आपके जीवन में सुख और हैप्पीनेस आती रहे, वेल्थ आती रहे, सक्सेस आती रहे और आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती रहे। मेरे सारे व्यूवर्स धीरे धीरे अपने जीवन में पॉजिटिविटी में आते रहें और सक्सेस होते रहें। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में देखेंगे आज आपके लिए क्या मैसेज आया है। बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे ग्रीन तारा है, तो ग्रीन तारा माँ से मुझे जो एनर्जी आई है, जो फीलिंग आई है, आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के ऑरा में आ चुके हैं। यहाँ ग्रीन तारा माँ आपको संदेश दे रही है कि कोई है जिसकी सच्चाई आप बहुत जल्द आपके सामने आएगी। आपको बहुत समय से अंधेरे में रखा गया है, किसी बात को लेके, किसी चीज को लेके, या बहुत समय से आप किसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं, किसी बात की रिसर्च कर रहे हैं, या किसी इंसान से इतना आपका दिल दुख चुका है कि एक समय पे आप अपने आप को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन अब आपके सामने हकीकत आने वाली है उसी पर्सन की जिस चीज को लेके आप रिग्रेट कर रहे थे। आप इतने प्योर इंसान हैं कि आपने कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी आप रिग्रेट फील कर रहे थे। तो माँ आपकी चीजों को देख रही हैं, तारा माँ आपको प्रोटेक्शन में अब डाल रही हैं और नेगेटिव लोगों से कट करने वाली हैं, और जो भी अनलिमिटेड चीजें आपकी डिस्ट्रॉय हुई हैं अब वो खत्म करेंगी। अब बस आपको ट्रस्ट करना है, बस तारा माँ पे आप ट्रस्ट रखें। आपके जीवन में एक नया बदलाव, नया मोड़ आने वाला है। बहुत जल्द किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी, बहुत जल्द। आर्कएंजल माइकल आए हैं। यस, आप प्रोटेक्शन में है। यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन में स्पेशली रखा जा रहा है आपके हेटर से बचाव करने के लिए, क्योंकि आपने जितना सेक्रीफाइस किया है उतना बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस कर पाते हैं। लेकिन अब एंजल्स देख रहे हैं, डिवाइन देख रहे हैं कि बहुत हो गया, अब आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत पड़ेगी। सरेंडर कर दें, आप डिवाइन को सरेंडर कर दें। आपने कुछ गलत नहीं किया है अपने जीवन में, आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। आप अपने आप को ब्लेम करना बंद करें। हर चीज में, हर मोड़ पे अपने आप को ब्लेम करना बंद करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मुझे एनर्जी आ रही है कि आप हर चीज में, कुछ भी गलत होता है या कोई और पर्सन हर्ट होता है या घर में झगड़ा होता है या बाहर दोस्तों के साथ होता है, आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप अपने आप को ब्लेम करके इतना डीमोटिवेट कर देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरे वजह से हो गया। और यही आपकी अच्छाई भी है जो डिवाइन देख रहे हैं। आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ लेसन सीखा है, और उस लेसन से, उस एक्सपीरियंस से एनालाइज करो, क्या सच में आप गलत हो? क्या हर टाइम आप गलत हो? चलो एक बार मान लिया, दो बार, लेकिन हर बार आप कैसे गलत हो सकते हो? दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप अपनी गलती मान रहे हो तो ये एक डिफरेंट पार्ट हो गया, लेकिन इंटेंशनली कि सामने आपका हेटर खड़ा है, वो आपको नीचा गिराना चाहता है, एंड उसमें भी आप अपने आप को गलत साबित करके बात खत्म कर रहे हो, ये गलत है। कुछ सीखो एक्सपीरियंस से। आपने अपनी लाइफ में छोटा मोटा नहीं देखा है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें देख ली हैं। अब टाइम है कि आप अपने लिए स्टैंड लो, आगे बढ़ो। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में अब तक, उससे आप हायर
लर्निंग सीखो, उससे आप सीखो, आगे बढ़ो उसी से, क्योंकि अब टाइम है अवेकनिंग का। क्योंकि अब आपने नहीं सीखा तो लाइफ में कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे। ये टाइम है अवेकनिंग का। डिवाइन आपको संदेश दे रहे हैं कि इतने भी सीधे मत बनो कि लोग आके आपका फायदा उठाएं, कि लोग आके आप पे उंगली उठाएं, या आपके इनोसेंस का इतना फायदा उठाएं कि कोई कुछ भी आके आपको बोल के चले जाए। आपको अब समय है आपको अपने जीवन में बैलेंसिंग लाने का, अवेकनिंग लाने का, अपने लिए स्टैंड लेने का, आवाज उठाने का। अगर आप गलत नहीं हो तो हिम्मत रखो बोलने की कि मैं गलत नहीं हूं। यहां मुझे दबाव दिख रहा है, जैसे एक कॉन्फिडेंस की कमी, या आप कलेश नहीं करना चाहते, आपको शांति पसंद है, या आप पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते। इन सब चीजों के चक्कर में आप जल्दी से साइड हट जाते हैं और बोलते हैं खत्म करो, और इस चक्कर में आप अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये आपकी वजह से हो गया। अब टाइम आया है एक्शन लेने का। अब दिस इज द राइट टाइम टू टेक एक्शन, क्योंकि आप अब एक्शन लेंगे तो ईश्वर और डिवाइन आपको प्रोटेक्शन ऑरा में रहेंगे, क्योंकि यहां प्रोटेक्शन ऑरा भी आया और यहां एक्शन भी आया। तो ईश्वर और डिवाइन दोनों आपको इशारा करें कि आप एक्शन लो, डरो नहीं, प्रोटेक्शन आपको मिलती रहेगी। क्लियर? एक्शन लो, प्रोटेक्शन आपको मिलती रहेगी। आप गलत नहीं है तो जितनी मर्जी एक्शन लो, प्रोटेक्शन आपको मिलेगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ भी आपके साथ हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जितने भी आपने अब तक अच्छे कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलेगा। बस आपको अपने इनर वॉइस की आवाज सुनने की जरूरत है, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे भरोसा करने की जरूरत है। भोलेनाथ आपके साथ हैं बिल्कुल, और आप जो भी आगे कार्य करेंगे, जो भी आप अपने जीवन में परेशानियों से गुजर रहे हैं, अब वो धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। लॉर्ड शिवा आए हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ आ रहा है, साथ में एंसेस्टर्स भी हैं, तो आपके पूर्वजों की भी ब्लेसिंग आपके साथ है। इनकी कनेक्टिविटी और आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो अब तक आपको अपनी परेशानियों से गुजर रहे थे, अब धीरे धीरे आप हील होने वाले हैं। तो आप बेहिचक चिंता ना करें, आगे बढ़ें, ब्लेसिंग आ रही है भरपूर। तो इसी के साथ और भी रीडिंग आगे देखना चाहेंगे कि और ईश्वर ने आपके लिए क्या डाउनलोड भेजा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या संदेश है। भरपूर ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ, बिल्कुल। जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट आप कर रहे हैं अपने जीवन में, अब धीरे धीरे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एम्प्रेस का कार्ड है कि यानी कि आप सारी अचीवमेंट पूरी करेंगे और आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आते हुए दिख रहा है। प्रैक्टिकली वे में बहुत ज्यादा आप सोचने वाले हैं अपने जीवन में। पहले आप इमोशनली वे में सोच लिया करते थे, जहां पे आपकी चीजें गलत हो जाती थी, लेकिन अब प्रैक्टिकली वे में सोचेंगे। जिन्होंने भी आपको तकलीफें दी हैं उनको कर्मा बैक मिलने वाला है। आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी था जिन्होंने आपके जिंदगी को हेल्प बना रखा था, या अब तक आप अपने जीवन में सेक्रीफाइस कर रहे थे। जैसे मैंने पहले कहा कि आप शांति पाने के लिए गलतियां आप अपने ऊपर ले लिया करते थे। तो यहां मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द आपके जीवन से थर्ड पार्टी रिमूव होगी। ईश्वर उनको आपकी लाइफ से निकालने वाले हैं। उनके जीवन में कर्मा बैक आने वाला है। जिन्होंने भी आपको तकलीफें दी, या ये कह लो आपने एक मैच्योरिटी तरीके से, एक अच्छे इंसानियत के तरीके से आज तक आपने पॉजिटिव वे में फैसला लिया और किया, लेकिन उसी चीज का फायदा आपके हेटर्स लोगों ने उठाया, क्योंकि आपके इनोसेंस का फायदा उठाया। इसी चीज को देखते हुए ईश्वर उन्हीं लोगों को कर्मा बैक करेंगे। अब वो इमोशनली टूटने वाले हैं। हो सकता है उनके आजू बाजू के जो सर्कल हैं, फ्रेंड सर्कल कह लो या फैमिली सर्कल कह लो, वो एक एक करके गिरने वाले हैं। एक एक करके वो अपने आप को हर एक इंसान से
दूर करते चले जाएंगे, अपने जीवन में अकेलेपन में आते हुए दिखने वाले हैं। हो सकता है कि ये अपना कर्मा इस तरीके से फेस करें कि जैसे आप अपने जीवन में अकेलेपन में आते थे, इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाते थे या अपने आप को कोसते थे, अपनी गलती ना होने के बावजूद भी आप अपने आप को ब्लेम करते थे, तो यही कर्मा बैक आपके हेटर्स के जीवन में आते हुए दिख रहा है। बहुत विचार खराब होंगे, बहुत जूझेंगे, कहीं ना कहीं इस हद तक इनको समझ में आ जाएगा कि जो इन्होंने आपके साथ किया, जो भी आपकी पोजीशन को गिराने की कोशिश करी, यहाँ ऑफिस वर्क भी हो सकता है कि कोई आपकी पोजीशन को गिराने के चक्कर में ये हरकतें करता है। तो यहाँ पोजीशन का मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपकी इमेज पे उंगली उठाई है, आपके साथ षड्यंत्र रचा है, आपको ब्लॉकेजेस करने की कोशिश की है, आपके नाम को भी इनफैक्ट खराब करने की कोशिश की है। और इनका साथ किसी बड़े मैनेजमेंट वाले लोगों ने भी साथ दिया है आपके हेटर्स का, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से पॉलिटिक्स गेम खेला कि आपको गलत ठहराया गया, लेकिन आप बहुत जल्द इस चीज से निकलने वाले हैं। आपके सामने इनकी सच्चाई आने वाली है, कर्मा बैक आने वाला है, किस्मत बदलेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यानी कि किस्मत का पहिया अब बदलेगा। अब आपके हेटर्स आपके सामने स्टैंड नहीं कर पाएंगे, अब वो बंदा बंदा फील करेंगे, आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। आप अब पीस में आएंगे, क्योंकि अब तक आप जो जूझ रहे थे, जिन लोगों के वजह से आप परेशान थे, अब उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी, लोगों के सामने आएगी, कर्मा आएगा। आप खुद देखेंगे और खुद महसूस करेंगे कि आज के टाइम में भी झूठ सामने आता है, तो वो सामने आएगा और आपके नहीं, सबके सामने आएगा और फैसला होगा। तो यहां कर्मा बैक आ रहा है, अच्छा खासा कर्मा बैक आ रहा है, ईश्वर ही इनका फैसला करेंगे, न्याय होगा। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस मिलेगा, डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको सबकी सच्चाई सामने आएगी। जिन जिन लोगों ने आपके साथ पॉलिटिक्स किया है या गेम खेल रहे हैं या आपका मजाक उड़ा रहे हैं पीठ पीछे, तो ये सबकी सच्चाई आपके सामने आते हुए मुझे दिख रही है। स्पिरिट गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए कि स्पिरिट गाइडेंस में ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश इसमें आ रहा है आपके लिए। ब्लेसिंग भरपूर आ रही है आपके ऊपर, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितना आपने सरवाइव करना था आप कर चुके। ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग के साथ साथ आपके लिए सपोर्ट है। जो भी आप स्टैंड लेंगे अपने जीवन में, जो भी आप कार्य करेंगे, उसमें अचीवमेंट आपको भरपूर मिलने वाली है। आप एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप दिल और दिमाग से डगमगा रहे थे, तब ईश्वर ने आपको उठाया है। जब आप बिल्कुल हिल चुके थे, जब आपका सहारा खत्म हो चुका था, अब आपको ऐसा लगने लगा था कि अब जीने की कुछ इच्छा ही नहीं है, अब कुछ करना ही नहीं चाहता या चाहती, तब ईश्वर ने आपको कैसे भी उठाया। ये आपके लिए भी सरप्राइजिंग है कि जहां आप मरने के लिए सोच रहे थे, आप अचानक से उठ कैसे गए, कैसे आप पॉजिटिव हो गए, कैसे आप प्रैक्टिकल हो गए, कैसे आपने लड़ना सीख लिया। तो वो मैजिकल पॉइंट जब आपके सामने आया था, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपके साथ खड़े थे, तब आपको लड़ना सिखाया, आपको एहसास कराया कि आप भी हैं कुछ, आप प्योर सोल हो, आपकी दुआओं की शक्ति काम कर रही है, आप इतने प्योर हो, आप पुराने सोल हो, जो ईश्वर से आपका बहुत पुराना कनेक्शन है। तो ईश्वर आपको गिरने तो नहीं देंगे, आपको हमेशा उठाकर ही रखेंगे। और आप उनके साथ जो कनेक्टिविटी बनाकर रखते हैं और जो आप ब्लेसिंग या जो मैनिफेस्ट करते हैं, वो प्योरिटी से लगती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें, ईश्वर आपके साथ हैं, बिल्कुल ना डगमगाए। तो जिनसे ये रेजोनेट होती है, गाइडेंस को जरूर लीजिएगा, नहीं होती है तो भी लीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ, राधे राधे।